महर्षि दयानंद भी हैं, महात्मा बुद्ध भी हैं, भगवान महावीर भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, जितने भी योगी आत्माएं हैं और आज भी जो सूक्ष्म शरीर में आत्माएं हैं, तो कहते हैं कि है कोई ऐसा मनुष्य जिसकी हम हेल्प करें। हम हेल्प करना चाहते हैं। उनका काम ही यही है कि जो इस मार्ग पे चलेगा हम उसकी सहायता करेंगे। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग है जो सूत्र है, उसका मतलब ही यही है कि उनके साथ हमारा संपर्क स्थापित हो। लेकिन कोई चाहता ही नहीं है कि हम देवों के साथ संपर्क स्थापित करें। हमारे संपर्क तो अपने जैसी आत्माओं के साथ हम स्थापित करके रखते हैं, और कभी कभी तो ज्यादातर तो अपने से नीचे वालों के साथ संपर्क रखते हैं हम, क्योंकि नीचे वाले के साथ संपर्क रखेंगे तो वो हमारी जय जयकार करेंगे, तो हमारा ईगो बिल्कुल सेटिस्फाई रहेगा, सुरक्षित है हमारा अहंकार। अपने से बड़े वाले से प्रीति कर ली तो वो हर बात में टोकेगा, फिर तो हर बात में ईगो हर्ट होगा हमारा, तो उस रास्ते पे हम जाना ही नहीं चाहते हैं। पर देवता लोग तो ऐसी ही प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह करते हैं, देवानाम सुमतौ श्यामा। सुबह जो 5 मंत्र बोलते हैं तो उसमें आता है ना मंत्र कि हम देवों की सुमति में रहें, मनुष्यों की नहीं, देवों की, उनके साथ संपर्क स्थापित करके रहें। तो यहाँ पर श्री राम भी कह रहे हैं कि भाई हमारे जैसे जो सत्यवादी है ना, उनको दुनिया भी ढूंढती है। हमें राज्य नहीं, राज्य हमारे को ढूंढते हुए आएगा। तो कभी कभी ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है, उसका अपना जीवन, उसमें कुछ नहीं, खोखला होता है, पर किसी पद पे उसको बिठा दिया तो उस पद के कारण उसको पूछ लेते हैं लोग। तो कुछ लोग ऐसे नेता अभिनेता ऐसे बन जाते हैं, तो जब तक वो उस पद पे हैं तब तक लोग ठीक है, उनकी मजबूरी है, उनको सैल्यूट भी मारेंगे, नमस्ते भी करेंगे। लेकिन जिस दिन वो पद से हटे उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके बैठने से वो पद गौरवान्वित हो जाता है, वो पद से बड़े होते हैं, कुर्सी खुश होती है कि आज एक कोई ऐसा दिव्य पुरुष मेरे ऊपर आकर के बैठा है। ये दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। कोई व्यक्ति राज के लिए इतना तड़फड़ाता है कि मैं राजा बन गया यदि तो मेरी कीमत बढ़ जाएगी। श्री राम कह रहे हैं कि राज मेरे से बड़ा नहीं, मैं राज से बड़ा हूं, राज हमारे पीछे आएगा। तो हम राज्य के लिए सत्य को नहीं छोड़ सकते। तो मनुष्य भी, देवता भी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये बात वो बहुत विनम्रता पूर्वक जाबाली ऋषि से कह रहे हैं। कोई अपने छोटे मोटे लोगों के बीच में डींग नहीं हाँक रहे हैं। वहां पर महर्षि वशिष्ठ जी भी हैं, वहां पर चारों भाई भी हैं, माताएं भी हैं, पूरी प्रजा भी है। उनके सामने विनम्रता पूर्वक देखो, महाराज जी जो बात बताते हैं कि हमारे अंदर पराक्रम और प्रार्थना दोनों साथ साथ होनी चाहिए। तो ये विनम्र भी हैं लेकिन पराक्रमी भी हैं। कब कौन सी बात बोलनी चाहिए, तो यहाँ पर ये अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, लेकिन साहस और पराक्रम के साथ भी कह रहे हैं। भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषम प्रार्थयन्ति ही स्वर्गस्थम चानुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत ततः। इसलिए सत्य का ही पालन करना चाहिए, सत्य को ही पकड़ के रखना चाहिए। एक एक चीज को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक पत्ते को पानी छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। एक जड़ में पानी डाल दो तो सारे पत्ते वृक्ष के अपने आप ही हरे भरे हो ही जाएंगे, फिर वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो पत्ते सूख रहे हैं तो एक पत्ते के ऊपर थोड़ा 2 चम्मच पानी डाला, फिर दूसरे पे डाला, तीसरे पे डाला, वही हरे हुए ही नहीं। तो हमें अपने जीवन में एक एक व्यक्ति को खुश करने की, एक एक चीज को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ठीक कर ले, उसके बाद सब ठीक होता ही चला जाएगा। तो वो रूट है हमारा। तो ऐसा ही श्री राम भी मानते हैं, सत्यमेव भजेत तत्। सत्य को वो रूट मानते हैं, जड़ मानते हैं कि आप एक सत्य को पकड़ लीजिए तो पूरा ब्रह्मांड आपकी पकड़ में आ गया। आपको एक एक देवी देवता को मनाने की जरूरत नहीं है। आप सत्य को अपना देवता बना लीजिए, बस बहुत है। धर्म को आप अपना देव बना लीजिए।
सेवा को आप अपना इष्ट देव बना लीजिए। कोई भी एक ले लो, आप कहीं भी एक जगह से पकड़ लीजिए और फिर सब कुछ आपकी ही, अपने मन को ही अपना देव बना लीजिए, अपने मन को पकड़ लीजिए बस। तो फिर सारा संसार आपके हाथ में ही है, मन जिसके हाथ में है। तो कथम हि हम प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च भूतानुकम्पां प्रियवादितां च द्विजातिदेवातिथिपूजनं च पन्थानमाहोस्त्रिदिवस्य सन्तः धर्मे रतः सत्पुरुषैः समेतः तेजस्विनो दानगुणप्रधानः अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानः इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं रामं महात्मानमदीनसत्त्वम् उवाच तथ्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः। श्री राम कहते हैं, कथम ही अहम प्रतिज्ञाय वनवासम इमं गुरोः भरतस्य वचः करिष्यामि। जाबाली ऋषि से कह रहे हैं कि कैसे मैं अपने गुरु अर्थात महाराजा दशरथ को ही अपना पिता भी मानते हैं और अपना गुरु भी मानते हैं। तो मैं अपने गुरु के दिए हुए वचन को छोड़ करके, गुरोर वचः हित्वा, अपने गुरु के वचन को छोड़ करके, कथम भरतस्य वचः करिष्यामि, भरत की वचन का पालन मैं कैसे कर सकता हूं। अहम प्रतिज्ञाए वनवासम इमं गुरोः, जबकि मैं अपने गुरु के सामने, अपने पिता के सामने वनवास में जाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं और वो पिता का दिया हुआ वचन है, तो उसको तोड़ करके और मैं कैसे भरत जी के वचन का पालन कैसे कर सकता हूं। क्योंकि ऐसे तो फिर देखो एक भी वचन का पालन नहीं हो पाएगा। एक बार किसी एक काम में लगे और उस काम को पूरा किया नहीं, उससे पहले किसी दूसरे ने कहा कि भाई इसको छोड़ के इसमें लग जाओ, तो बोलते हमें तो इन्होंने कहा था इसलिए हमने इसको बीच में छोड़ दिया, फिर हम दूसरे में लग गए, फिर दूसरा करने लगे, इतनी देर में किसी ने कहा नहीं इसको छोड़ो इसमें लग जाओ, तो फिर बोलते हम इन्होंने कहा था तो इसलिए हम इसमें लग गए तीसरे में। तो ऐसे तो व्यक्ति का एक काम भी पूरा नहीं होगा, कोई तो कुछ तो कहता रहेगा और आप उनके कहने से अपने जो आपने प्रारंभ किया था उस कर्म को आपने छोड़ दिया, तो फिर आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, सारे काम आपके ऐसे आधे अधूरे पड़े रहेंगे और आप फिर उपहास के ही पात्र बनेंगे। तो पहले एक जिस कार्य को हाथ में लिया है आपने उसको पूरा कीजिए आप पहले। सत्यम च धर्मम च पराक्रमम च भूतानुकंपाम प्रियवादिताम च द्विजाति देवातिथि पूजनम च पंथानम माहु त्रिदिवस्य संतः। तो जाबाली ऋषि को कह रहे हैं कि ये सब जो कार्य हैं इसको देव मार्ग बताया है। क्या क्या? सत्यम च धर्मम च, सत्य का पालन करना, धर्म का पालन करना, पराक्रमम च, पराक्रमी होना, कायर कमजोर बुजदिल नहीं होना कि कोई कभी किधर भी ले जाए इधर उधर, छोटे से बादल के टुकड़े को हवा आकाश में कभी इधर उड़ा के ले जाती है कभी इधर उड़ा के ले जाती है, तो ऐसे नहीं होना। इसको सत्यम च धर्मम च पराक्रमम च भूतानुकंपाम, दूसरे प्राणियों के ऊपर करुणा करना, कृपा करना, दया करना, प्रियवादिताम च, प्रिय बोलना, द्विज अतिथि देव अतिथि पूजनम च, और ब्राह्मणों का और देवों का, विद्वानों का और अतिथियों का
द्विजाति देव अतिथि पूजनम च पंथान माहु त्रिदिवस्य संतः। इन सब कर्मों को जो करता है, ये कौन सा रास्ता बताया है? देवों का रास्ता बताया है। त्रिदिवस्य संतः, त्रिदेव माने देवता। तो सज्जनों ने इसी को ही सुख शांति का मार्ग बताया है। पंथान माहु त्रिदिवस, इसी को देवों का मार्ग बताया। यही देव पथ है, यही अध्यात्म पथ है, यही भागवत पथ है, यही मोक्ष का पथ है। तो इसको निशान लगा लो। कितना सुंदर है ये श्लोक, देखो। सत्य का पालन करना, धर्म का पालन करना, पराक्रम पूर्वक आचरण करना, सब भूतों के ऊपर अनुकंपा करना, मीठा बोलना, प्रिय बोलना, और द्विजाति देव अतिथि पूजनम च, ब्राह्मणों का, विद्वानों का, अतिथियों का पूजन करना। तो इसी को ही देवपथ कहा है शास्त्रों में। तो ऊपर वाले जो 3 हैं, ये इसी समय श्री राम के ऊपर घटित होते हैं। वो सत्य का भी पालन कर रहे हैं, धर्म का भी पालन कर रहे हैं, और पराक्रम का भी पालन कर रहे हैं। क्योंकि दिक्कतें तो हैं ही। देखो, वन का जीवन इतना तो सरल नहीं है, और वो भी 14 साल रहना है। 14 दिन रहना भी बहुत कठिन होता है, 14 घंटे भी बहुत कठिन होते हैं। कहीं कोई फंस जाए जंगल में हम में से, और रात भर वहीं रहे जंगल में, तो रात रात में तो 8-10 घंटे ही बीतते हैं। और तो भी व्यक्ति को क्या लगेगा कि मुश्किल से ही बच के आया हूं जंगल में से, पूरी रात जंगल में भटकता रहा। तो अभी तो 14 घंटे भी नहीं हुए, 14 दिन भी नहीं हुए, 14 वर्ष हैं। तो यद्यपि ये रास्ता कठिन तो है ही, इतना आसान नहीं है, लेकिन तो भी श्री राम पराक्रम से युक्त हैं। आगे कह रहे हैं, धर्मे रतः सत्पुरुषैः समेतः तेजस्विनो दान गुण प्रधानः अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधाना। इसको भी निशान लगा लीजिए, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। धर्मे रतः, जो लोग हमेशा धर्म में रत रहते हैं, अपने धर्म का पालन करते रहो बस। ज्यादा आपको ना तो चिंता करने की जरूरत है आगे के लिए, और जो हो गया उसके लिए पश्चाताप करने की भी जरूरत नहीं है। आज के दिन को बचाना है, आज के इस वर्तमान समय का हमें सदुपयोग करना है। तो इसका सदुपयोग हो सकता है अपने धर्म का पालन करते हुए। तो इसलिए कहा धर्मे रताहा, अपने धर्म में जो रत रहते हैं। सत्पुरुषैः समेताः, और सत्पुरुषों से घिरे रहते हैं। संगति भी तो अच्छी होनी चाहिए ना व्यक्ति की। तो संगति तार देती है और संगति मार देती है। बुरे लोगों की संगति मार देती है, हमें पता नहीं कहाँ लेके जाएगी बुरी संगति। और अच्छे लोगों की संगति तार देती है, व्यक्ति को महान बना देती है। इसलिए उसमें जो नवधा भक्ति है, उसमें एक ये भी आया ना, सज्जनों का संग, संत पुरुषों का, है संतन का संगा। जो भी शब्द जो भी है, भाव यही है, लेकिन कि संतों की संगति में रहना, सज्जनों की संगति में रहना, तो ये भी अपने आप में और एक सुहृत प्राप्ति सिद्धि है। जो सिद्धियां हैं उनमें एक सिद्धि है सुहृत प्राप्ति, अच्छे हृदय वालों की प्राप्ति, मित्र की प्राप्ति, या किसी भी रूप में। सुहृत का मतलब होता है अच्छे हृदय वाला, वहां पर मित्र अर्थ किया है, अच्छे मित्रों का संग। तो ये अपने आप में एक सिद्धि से कम नहीं है। हम सब यहाँ रहते हैं और हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, पूज्य आचार्य जी का, और उनके माध्यम से और भी कितने संत महात्मा, इतने बड़े बड़े योगी जन यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक पुण्यों का फल है, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना। क्योंकि आप देखेंगे कि हम उनके सानिध्य में यदि नहीं रहते, बहुत सारे लोग भी बताते हैं अपने अनुभव, जो संगठन में जुड़े हुए लोग बोलते, यदि हम आपके संपर्क में नहीं आते तो अब तक तो हम पता नहीं कहीं मर खिर जाते, या तो कहीं बहुत सामान्य कार्य कर रहे होते।
जो महाराज जी के संपर्क में आने से इतनी बड़ी उम्र में भी 8, 10, 15 घंटे सेवा करते हैं, तो ये बल कहाँ से आया? ये संगति से आया, अच्छी संगति से आया। यहाँ पर जो संन्यास आश्रम में या दूसरे अपने जो शिक्षण संस्थान है या विश्वविद्यालय में, आयुर्वेद कॉलेज में, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं वो, और वो जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां करेंगे निश्चित रूप से। तो ये उनके अंदर जो आगे आगे बढ़ने का ये जो दिव्य जो सात्विक भाव है आप सबके अंदर भी, तो ये कहाँ से आया? ये संगति से आया। और ये पुरुषार्थ करने का भाव, सुबह से शाम तक जो आप अपने घर में 2-3 घंटे में भी थकान महसूस करते थे, और अभी आपको पता ही नहीं कि सुबह से शाम तक कैसे आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, बेशक पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बिजी तो है ना, व्यस्त तो है। तो ये इतना पुरुषार्थ करने का बल कहाँ से आया? संगति से। क्योंकि एक ऐसे महामानव की संगति में हम रहते हैं, तो लगता है कि वो इतना करते हैं तो हम इतना तो करें, तो ऐसे होता है। तो इसको श्री राम कह रहे हैं सत्पुरुषैहि समेता, धर्मे रतः, जो धर्म में रत रहते हैं, सत्पुरुषैहि समेता, सत्पुरुषों से घिरे रहते हैं, जो सब तरफ से सत्पुरुषों की संगति में रहते हैं। तेजस्विनः, तेजस्वी तो हो ही जाएंगे ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो कभी भी अपने अंदर हीनता का भाव नहीं आने देते हैं, जो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, तो भी वो व्यक्ति यही सोचता है कि परिस्थितियां बड़ी नहीं है, मेरा पुरुषार्थ, मेरा धर्म, मेरा सत्य, मेरा हौसला इनसे बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा सत्य बड़ा है। तो ऐसे ही श्री राम भी सोचते हैं तेजस्विनः। हम भी रोज प्रार्थना करते हैं तेजस्विना अवधीतमस्तु, हमारा पढ़ा हुआ कैसा हो? तेजस्वी हो। पढ़ा हुआ तेजस्वी कब होगा? जैसा पढ़ा है वैसा जिए तब तेजस्वी होगा। पढ़ तो लिया, वैसा जीते नहीं है, तो फिर पढ़ा हुआ क्या हो जाएगा? बेकार। रोजाना प्रार्थना करते हैं ना, तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्वेषावहै, एक दूसरे से कभी द्वेष ना करें। तो क्या गुरु शिष्य में भी द्वेष हो जाता है क्या? होने की संभावना है। शिष्य ज्यादा आगे निकले तो हो सकता है गुरु जी को हो जाए, ये तो हमारे से तो पढ़ा, और देखो ये तो अभी कितना आगे निकल रहा है, हमारे को पूछता ही नहीं है। और या तो शिष्य को द्वेष हो सकता है, जब गुरुजी उसके दुर्गुणों के ऊपर हथौड़ा मारता है तो बोले ये गुरु है कि यमराज है, मार के ही छोड़ेगा पूरा, तो द्वेष होने की संभावना है। तो इसलिए पहले ही प्रार्थना कर दी, भाई अब इनके साथ तो पढ़ना पढ़ाना तो है, तो भगवान जी ऐसी शक्ति देना कि हम द्वेष ना करें आपस में। वैसे माता पिता गुरुजन अपने शिष्यों से द्वेष करते नहीं हैं, जो सच्चे अर्थों में माता पिता तो होते ही हैं सच्चे ही अर्थों में, पर गुरुजन भी जो सच्चे अर्थों में आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, तो उनको अत्यंत प्रसन्नता मिलती है जब उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी कहीं आगे ऊंचे पदों पे आसीन होते हैं, या उनके बारे में कोई इतना ही कह दे कि ये आपके विद्यार्थी तो बहुत अच्छे हैं, तो उसका सीना फूल जाता है। तो जैसे आप कहीं जाएं कोई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और वहां आप इतने पुरुषार्थ पूर्वक पार्टिसिपेट करें और इतना अच्छा मधुर आपका व्यवहार हो, और फिर वो लोग कहें कि आपके यहाँ से जो बच्चे आए थे ना बड़े प्यारे थे, तो फिर सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर भी लेकिन प्रार्थना की है, तो यहाँ पर कहा तेजस्विनः दान गुण प्रधाना। दान गुण से जो प्रधान होते हैं, हमेशा प्रधानता किसकी होती है? देने की। देने की प्रधानता होती है देवताओं में, और लेने की प्रधानता होती है मनुष्यों में। मनुष्य में हमेशा लेने की प्रधानता होती है। कहीं से सम्मान मिले तो तुरंत ध्यान वहीं लगेगा कि फिर दोबारा वहीं जाऊं, क्यों? वहां सम्मान मिला था। कहीं प्रेम मिले तो पूरे दिन वहीं विचार लगा रहता है, वहां से प्रेम मिला था, वहां से बड़ाई मिली थी, प्रशंसा मिली थी, वहां से कुछ धन मिला था,
आज कुछ बच्चे आए थे विश्वविद्यालय के शान संत कुटीर में। यहाँ है आप में से कोई? नहीं, वो दूसरे ही थे। तो महाराज जी ने उनको लड्डू दे दिए। बोले कई दिन से लड्डू रखे थे और मेरे को खाने नहीं थे, तो आज सब बच्चों को बांट दिए जितने भी लड्डू थे। अब वो बच्चे इतने खुश हो गए, दोबारा बुलाएंगे ना तो दौड़े दौड़े आएंगे। और अगले दिन लड्डू नहीं भी होंगे ना तो मन में ये रहेगा कि आज क्या मिलने वाला है, उस दिन तो लड्डू मिले थे, तो आज भी कुछ तो मिलेगा। तो मनुष्य का भाव में प्रधानता होती है लेने की, कि कहाँ क्या मिलेगा। किसी को दान मिल जाए कहीं एक बार, और अगली बार फिर वहीं से निमंत्रण आ जाए, किसी वहां पर एक यज्ञ हो रहा है, आपको बुलाया है, तो ये व्यक्ति पहले से जाने से पहले से ही आशा लगा करके जाएगा कि पिछली बार तो 5,000 रुपए दिए थे, 5100 दिए थे, अब की बार कितने देंगे। 5100 तो पक्के ही हैं, और कुछ महंगाई हो गई तो आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा महंगाई भत्ता साथ में। तो हम मनुष्यों की आशाएं हमेशा लेने पे टिकी हुई होती हैं कि कहीं से कुछ मिले तो हमें अच्छा लगता है। और देवताओं का स्वभाव देने का होता है कि आज हमने कम से कम इतने लोगों की हेल्प की, इतने लोगों की सहायता की, आज हमने उनको आशीर्वाद दिया, उनको धन दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिया, जो भी दिया। और ये सब भी हमारे पास नहीं है तो हमने किसी को वाणी से सुख दिया, भावना से सुख दिया, किसी के लिए हमने सद्भावना की। अच्छे लोगों के प्रति तो सद्भावना सब कर ही लेते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, झुंझला रहा है, नाराज होता है, और उसके ऊपर कोई व्यक्ति प्रीति की भावना उसके प्रति करे, सद्भावना करे, वो देवता है। क्योंकि वो व्यक्ति बेचारा कितनी मुसीबत में है, अंदर से कितना दुखी है वो। क्योंकि अगर वो सुखी होता तो झुंझलाता थोड़ी, अगर वो स्वस्थ होता तो वो गुस्सा थोड़ी करता, झगड़ा थोड़ी करता। तो सबसे ज्यादा हमारी प्रीति की जरूरत तो उसी को ही है, और उसी को हम देते नहीं है। हम देते हैं उसको जो हमें देता है, उसको देते हैं हम। तो जो उसको भी दे सके और दे करके खुश हो सके कि कम से कम मैंने आज इस एक व्यक्ति के लिए अच्छी भावना की। जो मेरे को बुरा भला कह रहा था, निश्चित रूप से ये उसके मानसिक अस्वास्थ्य की निशानी है। जो हमारे को कुछ कह रहा है और हम दोषी हैं नहीं, और वो व्यक्ति हमारे से ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो इससे पता लगता है कि वो व्यक्ति बेचारा रोगी है। और रोगी हमेशा कृपा का पात्र होता है, सेवा का पात्र होता है। ऐसे सोच करके यदि हम उसके प्रति सद्भावना रखते हैं, अच्छी भावना रख सकते हैं, भेज सकते हैं उसको कुछ अच्छी भावना, तो यहां से देवत्व की शुरुआत होती है। फिर तो श्री राम क्या कह रहे हैं? दान गुण प्रधानः। जो लोग दान गुण की प्रधानता है, जिसमें देने की प्रधानता है, जिनमें, ऐसे व्यक्ति धर्मे रता सत्पुरुषै समेता तेजस्विन दान गुण प्रधाना अहिंसकाः। जो हिंसा नहीं करते हैं, अपनी भी नहीं करते, दूसरों की भी नहीं करते। कुछ दूसरों की करते रहते हैं, कुछ दूसरों की छोड़ के अपनी करते रहते हैं। फिर तो साधक को दोनों की नहीं करनी, अपनी भी नहीं करनी। बोलते हम बोलते तो है नहीं, पर अंदर अंदर मतलब पूरा हमारा खोखला हो गया सिस्टम, टेंशन ले ले करके अंदर अंदर से दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो ये अपनी हिंसा है। फिर अहिंसका वीत मलाश्च, और जिन्होंने अपने मलों को हटा दिया है, अपने दोषों को हटा दिया है। वीत मलाश्च लोके भवन्ति पूज्यः मुनयः प्रधानः। ऐसे लोग पूज्य हो जाते हैं। ऐसे जो मुनि लोग हैं, प्रधानः, वो प्रधान होकर के, विशेष बन करके इस लोक में पूजनीय बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं श्री राम? कि हमें धर्म में रत रहना चाहिए। आपके कहने से मुझे अयोध्या नहीं लौटना चाहिए, बल्कि मुझे अपने धर्म में रत रहना चाहिए। इति ब्रुवंतम वचनम सरोषम रामम महात्मानम अदीन सत्वम उवाच तथ्यम पुनरास्तिकम च सत्यम वच सानुनयम च विप्रह।
तो इस प्रकार से ये वचन श्री राम ने कैसे बोले? सरोषम, रोष सहित। क्योंकि श्री राम को लगता है कि कोई सामान्य मनुष्य तो मुझे अधर्म पे चलने के लिए कह सकता है, पर महर्षि जाबाली मुझे कैसे कह सकते हैं? तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए उन्होंने अपना रोष प्रकट करते हुए, नाराजगी प्रकट करते हुए ये इतनी सारी बातें कही उनको। इति ब्रुवंतम वचनम सरोषम रामम महात्मानम अदीन सत्वम उवाच तथ्यम पुनः आस्तिकम च सत्यम वचः स अनुनयम च विप्र। तो फिर उन्होंने ये ऐसे वचन कहे तो जाबाली विनय युक्त होकर के, और उन्होंने फिर अपनी बात को चेंज किया, श्री राम को बताया। उन्होंने इतना उपदेश सुन के कहा कि भाई मैं तो परिस्थितिवश बोल रहा था। जैसे आज जो ब्रह्मचारी ने बोला ना, सिचुएशन जैसी हो वैसे कर लेना चाहिए, तो सिचुएशन के अनुसार जाबाली जी कर रहे थे। तो अब ये उत्तर देंगे श्री राम को, इसको हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। श्री गुरुभ्यो नमः।